तरीके से कि आप प्लीज इंटरेक्टिव रहिए सेशंस में। लाइक फील क्या है, सभी नहीं, जिन्हों जो भी दो चार चार या पांच बंदे सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं, बाकी सब चुप रहते हैं। हाँ वो भी सही है। सो एक्चुअली एक्चुअली सब यहाँ क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से हैं। फिर पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। अगर डाउट्स आते हैं बताते भी नहीं कुछ लोग आंसर वगैरह, अगर पता भी है उन्हें। लाइक मैंने फील किया है कुछ तो जियोफिजिक्स बैकग्राउंड के, बट वो चुप बैठे रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके सानू, आपका कोई सजेशन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा ही बेटर रहेगा। मतलब सब टॉपिक में डिवाइड कर देंगे ना एक एक, मतलब पोर्शन को, वही बेटर रहेगा। और लाइक हम लोग फिक्स कर लेंगे जे नेक्स्ट डे सिस्मोलॉजी डिस्कस होगा तो सिस्मोलॉजी हर एक को एक सब टॉपिक डिफाइन कर दिया जाएगा। ओके ओके। लाइक सिस्मिक में अगर हम लोग 5 to 6 टॉपिक में डिवाइड करें तो एक एक टॉपिक हर एक को देख दिया जाएगा, और हर एक 5 से 10 मिनट उसके ऊपर कुछ लेक्चर देंगे और कुछ भी मतलब प्रेजेंटेशन करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ। और 7-8 डेज बाद हम फिर से वो रिपीट कर लेंगे। जैसे किसी के पास आज कोई टॉपिक आया, हम दोबारा से उसको रिपीट कर लेंगे तो दूसरा उसको बोल लेगा। तो ऐसे मतलब ऐसे मेरे ख्याल से 3 बार तो लगभग हो जाएगा। अगर 8-8 डेज में भी लगभग हो जाएगा कवर, अगर हम लोग रेगुलरली करेंगे तो। और एक्चुअली मोहित, वन मोर थिंग, अब हमें ना दो दो मेथड मिक्स करने भी पड़ेंगे। एक्चुअली क्वेश्चंस तो मिक्स होके पूछे जाएंगे। सो वन बाय वन डिस्कशन आर गुड, बट हमें एक जैसे बात पे कि करेंगे ना, टाइम मिल जाएगा ना। मतलब अगर सेशन रेगुलर होगा ना तो 2 हफ्ते में सपोज सोचो कंप्लीट हो जाएगा एक बार। फिर से दो, मतलब एक एक टॉपिक एक बार हो जाएगा, फिर दो दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं बोल रहा था। अर्पिता ने जैसे बोला है कि इसमें हम बेसिक्स में इसे डिवाइड कर देंगे। लाइक बेसिक्स हो गया, बॉडी वेव्स हो गया है, इंस्ट्रूमेंट हो गया है, और क्लास फिर रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी हो गया, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी हो गया। एक लिस्ट ना पूरी, जैसे जब भी ग्रुप बन जाएगा कोई भी एक लिस्ट पूरी बना के या सब डाल देंगे, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट में सब लोग अपना अपना एक एक टॉपिक, क्योंकि वो जो लिस्ट डलेगी वो पढ़ने तो सबको ही है एक बार। थोड़ा कम ज्यादा पढ़ने तो वो सबको ही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई भी एक लिस्ट बना के डाल देता है ग्रुप पर, और उसके बाद सब अपनी अपनी चॉइस से फर्स्ट टाइम में ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम में सब लोग टॉपिक एक्सचेंज कर लेंगे जब दोबारा से हम 2 या 3 टॉपिक्स मिक्स करेंगे तो। और आज भी कर सकते हैं ना, आज सिस्मिक के मतलब सब डिवीजन कर सकते हैं, कौन कौन किसको असाइन किया जाएगा, ये आज भी कर सकते हैं। मतलब फॉर नेक्स्ट हाँ, ये नेक्स्ट सेशन डिसाइड के कर लिए। सकते हैं कि कौन कौन बोलेगा कि हाँ। हाँ, किस टॉपिक पे। ओके सो अपना कंक्लूजन ये निकला है कि अपन एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप क्या करना कि सबको भी अपन ऐड कर लेंगे एक बार के लिए। तो आप सब लोग अपना अपनी तरफ से जो भी आपके माइंड में आए ना वो टॉपिक लिख के लिस्ट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद उन सब लिस्ट को देख के अब मैं अपन एक कॉमन लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। आपका जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो लिख दीजिएगा साथ में। उन सबको कंबाइन करके एक अपन कॉमन लिस्ट बना लेंगे, तो अपने इंटरव्यू सेशन में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और मेरे माइंड में आई है, मैं बताता हूँ कि अपन ये कर सकते हैं ना कि अभी अपन जो बेसिकली 7 to 8 कैंडिडेट हैं जो अभी रेगुलर आ रहे हैं, तो क्यों ना अपन सब लोग मिलके और एक इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू सेशन टाइप सीरीज चलाएं, जिसमें क्या रहेगा कि एक कैंडिडेट इंटरव्यू, बाकी अपन सब लोग एज ए पैनलिस्ट की तरह रहेंगे, समझ रहे हो। तो उससे क्या होगा, अपने को भी एक वो जो पैनलिस्ट का जो माइंड सेट होता है उसको समझने थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो वो कैसा आइडिया है बताइए। इट्स गुड, अच्छा है। क्योंकि अपन बेसिकली 7 to 8 अभी कैंडिडेट हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, बस उन्हीं का एक ग्रुप बनाएंगे। देन वही अपन क्या करेंगे कि हाफ आवर का एक का इंटरव्यू ले लिया, फिर दूसरे का इंटरव्यू ले लिया, ऐसे म्यूचुअल चलते रहेंगे। और उसमें वो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगा अपने को, है ना। अपनी अगर डिटेल भी शेयर करना चाहेंगे तो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर उस। तो ये भी अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके।
सो आज का जो टॉपिक है वो अपन क्या रखते हैं कि एक साइस्मोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, साइस्मोलॉजी को अपन अगर ब्रेक करना चाहें तो एनीवन जिसके दिमाग में आ रहा हो अभी कि किस कौन से टॉपिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। हेलो पवन। एक तो मोहित हाँ आशुदीप बताइए। हाँ, एक तो बेसिक्स का हो गया जिसमें हम बेसिक्स टर्म्स जो है टर्मोलॉजी है एंड जो फिजिक्स से रिलेटेड है पार्ट बॉडी वेव्स का रिगार्डिंग, मतलब वो वेव्स इलास्टिक वेव्स के रिगार्डिंग जो पार्ट है फिजिक्स का, और इस बेसिक टर्मोलॉजी फिजिक्स की, एक तो ये हो गया है। और सेकंड पार्ट हम इलास्टिक वेव्स का पढ़ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया है, एंड देन रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी अलग से सेपरेट दोनों। सो आई थिंक this would be the partition for this topic. सब देखो यार, कैरेक्टराइजेशन कर जो सकते हैं आप। लॉरी में दिया है ना, लॉरी में जो साइंटिफिक करके दिया है ना, जैसे इलास्टिक थ्योरी दिया है, सिस्मिक वेव दिया है, सिस्मोग्राम दिया है जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देन अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी है, देन सिस्मिक वेव प्रोपगेशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। तो दीज आर सब टॉपिक इन लॉरी। और भी किसी किताब मतलब देख के कर सकते हैं, मतलब 7-8 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट। ओके, सो अपने ओवरऑल टॉपिक ये बन रहे हैं कि जो पहला टॉपिक रहेगा वो सिंपल जो फिजिकल आइडियाज है फिजिक्स के ऊपर, जो इलास्टिक वेव्स है, एस वेव, पी वेव, उनके ऊपर एक टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक अपना साइस्मोमीटर के ऊपर हो जाएगा। तीसरा टॉपिक ओनली रिफ्लेक्शन साइस्मोलॉजी पे रहेगा। फोर्थ टॉपिक रिफ्रैक्शन साइस्मोलॉजी का रख लेते हैं। देन फिफ्थ टॉपिक अपन अर्थक्वेक साइस्मोलॉजी का रख लेते हैं, राइट। सो ये बेटर है 5 टॉपिक्स। उसके अलावा और कौन से टॉपिक ऐड करें इसमें? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी इंक्लूड हाँ, कर देंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये 6 टॉपिक्स हो गए ना। उसके अलावा तो ये कवर करता है सिस्मोलॉजी तो। हाँ, सो ये आई थिंक ये 6 टॉपिक ठीक रहेगा ना। सो आज अपन एक जस्ट करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है सेशन में। सो कोई भी जिसको एक टॉपिक इन 6 में से अच्छे से आता हो वो स्टार्ट कर सकता है सेशन को। ओके, सो नहीं पवन, थोड़ा प्रिपेयर होकर करना हो तो अच्छा होगा, मतलब ऐसे रैंडमली। हाँ बेसिकली अभी क्या जो है कि अपन ने पिछले कई दिनों से सेशन नहीं किया है, तो एक कंटिन्यूटी लाने के लिए सेशन में आज अपन एक जस्ट ट्राई कर रहे हैं। कल से अपन क्या करेंगे, टॉपिक पहले से रखेंगे एडवांस में। ओके, So Mohit, I want to go for the basics of the seismology. ओके, Okay. और मैं जाना जो ओके आप अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी। ओके Yes. सानू आप अर्थक्वेक साइस्मोलॉजी पे बोल दोगे एंड आशुदीप आप बेसिक्स पे बोल दोगे। ओके, सो कंटिन्यू रखते हैं। बाकी जिसके माइंड में जो आएगा वो बताना। आप लोग सिर्फ वर्बली बोल भी सकते हो। आपको ऐसा लगे कि कोई मटेरियल है आपके पास एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, वो शेयर करके करवाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ओके, सो जैसा भी अच्छा लगे आपको स्टार्ट कर दीजिए। आशुदीप आप स्टार्ट कर दीजिए। The term seismology means that the study of the elastic waves through the earth interior, and also it is the most powerful tool or the method to study the earth internal structure. एंड व्हाट इज द अर्थक्वेक, बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अर्थक्वेक। आज भी अभी रिसेंटली अभी दिल्ली एनसीआर में भी हमने फील किया है, अभी न्यूज में था। सो इट इज बेसिकली द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द रिलीज ऑफ द स्ट्रेस एनर्जी that is accumulated in the internal structure of the earth. So there are some very basic terms like focus क्या है, हाइपोसेंटर भी उसका दूसरा नाम है। सो फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। देन एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस, जो डायरेक्टली नियरेस्ट पॉइंट होगा सरफेस पे वो हमारा एपिसेंटर होता है। देन अगेन अर्थक्वेक की क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सानू द आप म्यूट कर लीजिए सानू। ओके, सॉरी।
बेसिकली किस किस पैरामीटर के बेस पे हम अर्थक्वेक को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो लोकेशन के बेस पे कर सकते हैं। तो दो टाइप के होते हैं लोकेशन के बेस पे, कि वो इंटरप्लेट है या इंट्राप्लेट है। इंटरप्लेट मींस बिटवीन द टू प्लेट्स। सो 99% तो बिटवीन द टू प्लेट्स ही होते हैं अर्थक्वेक। और इंट्राप्लेट विद इन द प्लेट, ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। मोस्टली हमारे जो है इंटरप्लेट अर्थक्वेक होते हैं। एंड फोकल डेप्थ के बेस पे अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सैलो अर्थक्वेक होते हैं, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होते हैं, और डीप अर्थक्वेक होते हैं। सो इनकी डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ है। अगर हमारा फोकस जो है 70 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे है डेप्थ पे, तो वो सैलो अर्थक्वेक में आते हैं। इंटरमीडिएट अगर 70 से 350 या 300 किलोमीटर के आसपास है डेप्थ, तो उसमें, और above the 300 किलोमीटर है वो, मींस बिलो द 300 किलोमीटर है, देन उसे डीप अर्थक्वेक बोलते हैं। सो मोस्टली 80% नियरली जो अर्थक्वेक है वो सैलो अर्थक्वेक हम फील करते हैं। सो कॉज के बेस पे, मींस किस वजह से वो हो रहे हैं अर्थक्वेक, उसके बेस पे भी हमने दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, द नेचुरल अर्थक्वेक एंड मैन मेड। सो नेचुरल अगेन टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं। अगर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, देन वोल्केनिक एक्टिविटी भी अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकती है। और मैनमेड भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं क्लासिफाई। द एक्सप्लोजन के थ्रू, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह फट गया कुछ, उसके थ्रू कर सकते हैं। कोलैप्स हो गया, कोई माइन है कोलैप्स हो गई, उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है। या डैम हो गया, रिजर्वायर इंड्यूस जो अर्थक्वेक होते हैं, डैम की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक होते हैं। सो अर्थक्वेक ये है। और अर्थक्वेक को हम एपिसेंटर डिस्टेंस के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लोकल अर्थक्वेक होते हैं। एपिसेंट्रल डिस्टेंस में से डिफाइन टर्म को डिफाइन करता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन दी, हाँ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एपिसेंटर एंड द स्टेशन। सो एपिसेंट्रल डिस्टेंस है। एंड ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गया ब्रॉड। तो मेनली हम 4 तरीके से अर्थक्वेक किस किस क्वांटिटी पे बेस होते हैं वो हमने बता दिया। ये मेन क्लासिफिकेशन है। अगेन द टर्म आइसोसिस्मल क्या है और होमोसिस्मल क्या है, ये टर्म है इंपॉर्टेंट इसमें। सो डू आई नीड टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स? ये सब तो होमोसिस्मल वाला एक बार बता दीजिए। जस्ट दोनों ही 1 बता मिनट, दीजिए एक बार। जस्ट 1 मिनट माइक। कि आशुदीप आपको जितना भी आइडिया हो ना, सारा सब कुछ बता दीजिए। एक्चुअली ऐसा मानिए कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और उसमें आपसे टॉपिक पूछा गया है। ओके, सो जितना भी डिटेल में आपको आता है वो कंप्लीट ओवरव्यू बता दो। हेलो आशुदीप, अनम्यूट कीजिए and then- यस यस मोहित, यस, सॉरी आई फॉरगेट। सो ये हो गया हमारा अर्थक्वेक के बारे में। अगेन दी आई विल कम टू द टर्म सीक्वेंस में, एक मैं ऑर्डरली चल रहा था उस टाइम में से मुझसे जस्ट निकल गया था। सो एपिसेंट्रल डिस्टेंस क्या है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एपिसेंटर, जहां अर्थक्वेक फर्स्ट टाइम सरफेस से स्ट्राइक करता है, और जहां स्टेशन से हम मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस है। सो टू फाइंड द लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है एपिसेंट्रल डिस्टेंस एपिसेंटर की, सो हमें मिनिमम 3 स्टेशन चाहिए। और मिनिमम 3 क्यों चाहिए? अगर हमारे पास सिर्फ एक स्टेशन होगा, सो हम एक स्टेशन लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन द एपिसेंटर कैन बी एनीवेयर ऑन दिस सर्कल। अगर 2 होंगे तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे 2 सर्कल्स के स्टेशन के रिगार्डिंग हम लेके जो करेंगे, तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। सो अब हमें तो एक लाइन मिल गया है पॉसिबिलिटी की, तो हमें 3 मिनिमम सिस्मिक स्टेशन चाहिए टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द एपिसेंटर। बट अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें एपिसेंटर की, देन वी नीड द 1 स्टेशन, बिकॉज एक स्टेशन होगा वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, और एक स्टेशन से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें मिनिमम 3 स्टेशन चाहिए। ऐसे ही फोकस का है। तो फोकस के केस में क्या होता है कि हम स्फेयर ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी 3D प्रोसेस के थ्रू।
एंड उसमें भी यही है कि मिनिमम 3 स्पेयर्स चाहिए हमें टू ड्रॉ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फोकस। सिस्मिक जोनेशन ऑफ द इंडिया, लाइक इंडिया में किस तरीके से अर्थक्वेक डिवाइड है। सो डिफरेंट अर्थक्वेक जो है डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड अलग होता है क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। सो हमें इंडिया को भी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया है। सो इंडिया को मेनली हमने 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। जोन सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जोन। फर्स्ट जोन वो नहीं है अब। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 जोन है। तो फर्स्ट सेकंड जो है वो मिनिमम डैमेज का है, और जो फिफ्थ है वो हाईएस्ट डेंजर वाला जोन है। सो क्वेश्चंस जो है इसमें से वो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने में है, पूछ सकते हैं, दे में आस्क। मैं मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में इंटरव्यू है होगा, मोस्ट प्रोबेबली का दिल्ली में ही होगा। तो दिल्ली में होगा तो किस जोन में आता है एनसीआर, जोन 4 में आता है, या आपका होम होम टाउन डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं किस जोन में आता है। सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए आई थिंक। एंड दिस इज इनफ फॉर द बेसिक्स। एंड आगे तो इलास्टिक वेव्स के रिगार्डिंग है। ओके आशुदीप, सानू आप कंटिन्यू करोगे क्या? एक मिनट, मैं आपकी ठीक है तो अच्छा, कोई और करना चाहिए कर लो, मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। ये पवन, हेलो पवन। हाँ मोहित सर, हाँ मैं भी करता हूँ स्टार्ट। आप तो हाँ मैं इंटरनल अच्छे स्ट्रक्चर से को बोलना थोड़ा चाहिए। हाँ मैं इंटरनल ओके, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा brief है ना। आई विल शेयर सम पीडीएफ। ओके, थोड़ा देर रुकिए। हेलो, हाँ मोहित सर, अभी कर देंगे। करो कंटिन्यू। दिख रहा है माय स्क्रीन विजिबल? यस। हाँ पवन, दिखाई दे रहा है। ओके। सो ये खुद मेरे खुद नोट्स थे बनाए हुए, तो वहां भी थोड़ा ठीक रहेगा। हम्म, थोड़ा सा जूम कर लेना पीडीएफ को। हाँ ठीक है। ओके। हाँ तो बेसिकली अपन ने क्या किया, जो क्रस्ट को डिवाइड कर दिया कि ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट क्रस्ट की अपन बात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट उसका थिकनेस होता है। क्रस्ट में थोड़ा थिकनेस कम होता है इन कंपेयर कॉन्टिनेंट की अपन बात करें। और उसके बाद में आता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और अपर मेंटल लोअर मेंटल की जो कंप्लीट थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होता है। और 200 किलोमीटर जो लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको अपन एथनोस्फीयर बोलते हैं। थोड़ा वीक जोन होता है, वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो एक्टिविटी वहां पे रिलीज होती है। लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट वाला पार्ट और जो अपर मेंटल का जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्रस्ट वाला पार्ट एंड अपर मेंटल पार्ट थोड़ा, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद जो मेंटल पार्ट में कौन कौन से जो मेटल्स मिलते हैं, वहां सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलते हैं। उसके बाद में आता है आउटर कोर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका जो थिकनेस होता है वो 2300 किलोमीटर होता है। उसके बाद में होता है इनर कोर, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। वहां पे निकिल और आयरन की बात करते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसका थिकनेस होता है वो 1200 किलोमीटर होता है। और कंप्लीट कोर का जो थिकनेस होता है वो 3500 किलोमीटर होता है। टेम्परेचर का वेरिएशन करें तो टेम्परेचर क्या है, डेप्थ के साथ में इंक्रीज करता है। आउटर कोर में क्या है, 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इनर कोर में 5000 से 7000 के बीच में उसका टेम्परेचर होता है। डिफरेंट डिफरेंट इसमें डिसकंटिन्यूटी भी होती है। तो वो ये होता है, मैंने इसमें ये दे रखा है। और इसको जो याद करने का जो ट्रिक है वो ये है कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई मतलब कोनार्ड, वो क्या होता है कि जो जैसे अपन बात करें ओशनिक क्रस्ट होता है, और एक अपन बात करें कॉन्टिनेंट कट होता है। ओशनिक क्रस्ट और जो लिथोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री होती है, मतलब
ओशनिक क्रस्ट होता है, उसके बीच में जो बाउंड्री होती है, डिस्कन्टिन्यूटी है, उसको बोलते हैं कोनार्ड डिस्कन्टिन्यूटी। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में जो डिस्कन्टिन्यूटी है उसको अपन मोहो डिस्कन्टिन्यूटी होते हैं। और 2900 किलोमीटर उसका मतलब एच डेप्थ की बात करें वहां पे होती है। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में भी रेपिटाइट डिस्कन्टिन्यूटी होती है। और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में डिस्कन्टिन्यूटी होती है, गुटनबर्ग डिस्कन्टिन्यूटी होती है। उसका जो थिकनेस डेप्थ होती है वो 5100 किलोमीटर होता है। और आउटर कोर से इनर कोर के बीच में लेमान डिस्कन्टिन्यूटी होती है। और याद करने की ट्रिक, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। एंड अपन देखते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है कि क्रस्ट वाला पार्ट और अपर मेंटल होता है वो लिथोस्फीयर होता है। एक एस्थेनोस्फीयर होता है जिसका जो थिकनेस होता है 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जो थिकनेस होता है उसको अपन एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच को मेसोस्फीयर बोलते हैं। और आउटर कोर इनर कोर की जो कंप्लीट को थिकनेस होती है उसको अपन ब्रेसफीयर बोलते हैं। एंड ओके, जब कोई एस वेव क्या है कि डायरेक्टली क्रस्ट वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होती है उसमें बोलते हैं पीसी। उसका जो नॉमिनेट अपन उसका मतलब उसका नाम अपन देते हैं ना, उसका नाम पीसीपी का मतलब क्या हुआ कि कोई पी वेव है वो क्रस्ट वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हुआ है। और उसके बाद में जैसे एस सी एस वेव का मतलब क्या है कि जो है ना आउटर कोर, सॉरी आउटर कोर से जो अपर वाला आउटर कोर है उससे रिफ्लेक्शन हुआ है उसको बोलते हैं एस सी एस। और पीछे से मतलब क्या, वो आउटर कोर से रिफ्लेक्शन हुआ तो पीसीएस बोलते हैं उसको। यदि वो जो एस वेव है वो इनर कोर में भी मूव करती है। समझ में आ रहा है या मैं कुछ बोल रहा हूँ? यस पवन, यस यस। Yes, Pawan, you please continue. ओके, जैसे मतलब कई बार ना ये एस का मतलब ये है, ये दे रखा है कि ये ऊपर वाला क्रश वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट क्या मेंटल वाला है। और जैसे जो आई आई के इनर कोर है इसके अब क्या आउटर कोर है। तो होगा क्या, जैसे कोई एस वेव एपिसेंटर से एस वेव रिलीज हुई, वो जो आउटर कोर है ना ऊपर वाले जो है वहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो जो वेव वापस क्रस्ट वाले पार्ट पे आई वो उसको बोलते हैं एस सी एस वेव। सी मतलब क्या हुआ, क्रस्ट वाले पार्ट से वो आउटर कोर से रिफ्लेक्शन उसका। तो जब एस वेव क्या है, जब इनर कोर में जाती है, ये एक तो क्या होगा इनर कोर, उसके बाद में क्या आउटर कोर, और उसके बीच में क्या मेंटल वाला पार्ट है, उसके अब वो क्या क्रस्ट वाला पार्ट है। जब एस वेव इनर कोर के जो ऊपर जो आउटर कोर है उसके अंदर जाती है और उसके बाद वापस क्रस्ट वाले पार्ट में आती है तो उसको बोलते हैं एस के एस। के से के का इंडिकेट मतलब ये हुआ कि जो एस वेव है वो क्या है, आउटर कोर के अंदर मूव होके गई है, उसका मतलब ये है, ये एस केस हो गया। उसके बाद जैसे कोई एपिसेंटर से कोई एस वेव आई, उसका मतलब ये वो क्या होगा, कन्वर्ट हुई पी वेव में, कुछ कुछ का उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, तो पी वेव में कन्वर्ट हुई। वो क्या होगा, इनर कोर में गई, आउटर कोर में गई, उसके बाद इनर कोर में गई, उसके बाद वापस आउटर कोर में आई, उसके बाद वापस क्या होगा, अर्थ की क्रस्ट पे आ गई। तो एस के आई के एस का मतलब क्या हुआ कि एस वेव है, के वेव में क्या हो, के का मतलब क्या होगा कि आउटर कोर है उसमें पी वेव में कन्वर्ट हुई। आई का मतलब क्या, इनर कोर में भी उसका मूवमेंट हुआ, मतलब पी वेव तो इनर कोर में मूव कर सकती है ना। उसके बाद में वापस आउटर कोर में आई और उसके बाद वापस एस में कन्वर्ट हो गई तो क्रस्ट पे आ गई। एस के आई के एस का मतलब ये है। पी पी के आई के पी का मतलब ये है कि जब कोई पी वेव है इनर कोर में गई, उसके बाद सॉरी आउटर कोर में गई, इनर कोर में गई, उसके बाद इनर कोर से आउटर कोर में वापस आई, उसके बाद अर्थ के क्रस्ट पे आ गई, तो पी के आई के पी का मतलब ये हो गया। यदि कोई आउटर कोर से कोई वेव रिफ्लेक्स करती है तो उसको बोलते हैं पीसीपी। यदि कोई वेव डायरेक्ट क्रस्ट वाले पार्ट से रिफ्लेक्स करती है उसको अपन पीपी बोलते हैं। यदि कोई पी वेव है और डायरेक्ट क्रस्ट वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हुआ उसका तो पीपी बोलते हैं। यदि आउटर कोर से रिफ्लेक्शन हुआ है तो उसको पीसीपी बोलते हैं। और यदि कोई वेव है आउटर कोर के अंदर से मूवमेंट होकर चलती है तो उसको पीके भी बोलते हैं। के का मतलब क्या होगा कि जो आउटर कोर है उसमें मूवमेंट हुआ है उसका वेव का। और आई का मतलब क्या है कि इनर कोर में मूवमेंट हुआ है। तो आई थिंक के आई उनका मतलब मीनिंग समझ में आ गया वो। उसके बाद में शैडो जोन की बात करें कि जो जहाँ पे 105 डिग्री है ना ये और 145 डिग्री, इनके बीच में क्या कोई डायरेक्ट वेव नहीं मिलती, पी वेव। तो इसका एक शैडो जोन हो गया पी वेव का। एंड एस वेव को क्या होता है कि 105 डिग्री से, और ये ना ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे कंप्लीट नो डायरेक्ट एस वेव मिलती है। उसके बाद में ये वेलोसिटी का वेरिएशन है कि डेप्थ के साथ में कैसे मूव करती है। यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि जो आउटर कोर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, वहाँ पे क्या होता है एस वेलोसिटी एस वेव अपन को मिलती नहीं है।
वहाँ पे 0 है, वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्कन्टिन्यूटी पे वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी होती है। तो आई थिंक दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ मोहित। ओके पवन, और भी कुछ शेयर करना चाह पवन? हाँ हाँ Yeah, I have one question. ओके So basically, generally, S wave can't move through the liquid, right? That means through the outer core, जस्ट right? So I think there is some phenomena happening, that is mode of propagation. Because of that, it can propagate mental to outer core, then it should propagate through the inner core. So मतलब आपको मतलब ये मोड ऑफ प्रोपागेशन के बारे में पता है तो थोड़ा बता दो। हाँ सॉरी विदुष, मेरे को पता नहीं है ये बात। नहीं एनीवन? मतलब मेरे को भी पता नहीं, बट ये फेनोमेना के दौरान वो आउटर कोर तो एक्चुअली लिक्विड है, राइट? सो वो आउटर कोर से फ्लो होता है मोड ऑफ प्रोपागेशन के दौरान, बट फेनोमेना क्या है क्यों है वो पता नहीं। I would like to answer, but maybe ये velocity of S wave अगर हम लिखते हैं तो it is root mu by rho, where mu is the shear modulus, and shear modulus is 0 for water and air. shear modulus is basically जहां पर भी कोई चीज को हम मोड़ पाए, बट हम वाटर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए वेलोसिटी जो है एस वेव की आउटर कोर में, मतलब एस वेव डजंट मूव इन द आउटर आउटर कोर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आउटर कोर से मतलब एस वेव कांट मूव थ्रू द आउटर कोर, फाइन, बट इन दिस फिगर Pawan shows na that whenever S wave passing through the outer core, Pawan just go through this picture. Uh, प्रीवियस स्लाइड, आगे वाला। हाँ और आगे वाला में, आगे वाला और आगे सीधा ऊपर वाला जाओ जो पवन। वेरिएशन ऑफ ऊपर वेलोसिटी दैट है, ऊपर वाला। यहाँ पे तुमने पीकेपी पीसीपी पीसीपी एंड अच्छा अच्छा, पीकेपी बोला ना, मतलब ओके ओके ओके। हाँ ये वाला जो मतलब है एस के एस है, मतलब एस वेव आउटर कोर से जब आए उसका मतलब एस के एस हुआ, बट वो तो जनरली आउटर कोर से पास नहीं होता है, राइट? लिक्विड के दौरान, किंतु क्यों यहाँ पे मतलब पास हुआ है, वही मैं पूछ रहा देखो शायद से ना जो पवन ने ड्रॉ किया है वो आउटर हूँ। कोर में ही ड्रॉ इट एज पी वेव, शायद वहाँ कुछ कन्वर्जन है। हाँ दिस इज द कन्वर्जन फॉर एस वेव कन्वर्ट विद पी एंड पी वेव व्हेन, हाँ मतलब ये शायद से वो, क्योंकि एस तो नहीं ट्रैवल करेगा। हाँ, मोड कन्वर्शन के मतलब वही होता है ना कि जब हम लोग वो जो पी टू एस कन्वर्शन लेते कोई भी डिफरेंट मीडियम में, तो पी कन्वर्ट होता है इसमें। तो आउटर कोर लिक्विड होने के कारण एस तो प्रोपागेट नहीं होता, तो एस समाव वो जो एनर्जी है वो पीओएफ के थ्रू प्रोपागेट होता है आउटर कोर में। ये कैसे होता है उतना मैकेनिज्म मुझे भी नहीं मालूम। मोड हाँ कन्वर्शन तो इसीलिए बोलता है। अमृत, हाँ आई एग्री। वो क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है ना एस वेव के पास, वो कन्वर्ट हो जाती है पी वेव, क्योंकि वो तो मूव कर नहीं पाती आउटर कोर में, तो वो एनर्जी कन्वर्ट होती है पी वेव में। हम्म, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पी वेव में, कुछ एनर्जी बनती है, उसका रिफ्लेक्शन होकर वो बन जाती है, क्रस्ट पे आ जाती है। एस यहाँ पे दिख रखा है कि एस वेव है, उसमें कुछ वो कन्वर्ट होगी पी वेव में, और कुछ जो रिफ्लेक्शन होके आउटर कोर से वो एस सी एस की फॉर्म में आ गई। हाँ। और एक हम लोग का जो एप्रिड्स इक्वेशन जो है उसमें भी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में हम लोग मोड कन्वर्शन को कंसीडर नहीं करते, जिसमें पी टू एस कन्वर्शन नहीं लेते क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंस होता है। अगर वो भी एक एंगुलर इंसिडेंस होता है कोई भी डिफरेंट मीडियम में, तो जो एप्रिड्स इक्वेशन जो है वो इंसिडेंट पी के एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड पी रिफ्लेक्टेड एस रिफ्रैक्टेड पी रिफ्रैक्टेड एस, ये चारों कंपोनेंट आ जाता है। तो कैसे आता है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, शायद मुझे इतना अच्छे से नहीं मालूम। मोड कन्वर्शन का मतलब यही होता है।
विद्युत शायद तुम पूछ रहे हो कि इसका रीजन क्या है, कि क्या होता हाँ है, हाँ, कैसे कुछ होता है। मैकेनिज्म है, मतलब हाउ द एनर्जी ट्रांसफर्ड, दिस काइंड ऑफ थिंग। अच्छा। ठीक है पवन, कंटिन्यू करो तुम। हाँ यही था, मतलब ये सब चीजें इंटरव्यू स्ट्रक्चर में तो। ओके मोहित। Okay, so anyone else? Vidut? नो मोहित, आई एम नॉट रेडी टुडे। Amrit Das? No, I am also not ready. Actually, it will be better if we prepare actually something before. वॉइस क्लियर नहीं है मोहित। हेलो अर्पिता, आप कुछ कम topic कम रखो। कुछ आज ही कुछ ऐसा हम कर देते हैं तो नेक्स्ट डे प्रिपेयर होके आएगा ना सभी। कौन कौन किस टॉपिक पे, मतलब एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये भी बेटर आइडिया है सानू। हाँ, एक्चुअली ये आइडिया ऐसा है ना कि एक दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक को सब डिवाइड किया जाएगा सभी में, और वो उसके ऊपर जो जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करेगा, और जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है सब लोग पूछेगा। यही है ना कॉन्सेप्ट? हाँ, यही रहने वाला है। अच्छा, ठीक है। ओके, सो एनीवन एल्स, कोई अगर कोई टॉपिक बताना चाहे तो लेट मी आस्क। अर्पिता, नंद किशोर। Mohit, I will give tomorrow on seismometers. ओके, यू कैन गिव अभी नहीं, अगर अभी नहीं, I बताइए। will give tomorrow. I will give tomorrow. ओके ओके, नंद किशोर। फिर I अपन think he is इसको, not active. ओके तो अपन फिर इसको कल कंटिन्यू रखें क्या? साइज कल से अपन एक प्रॉपर वे में कर लेंगे चीजों को। दैट विल बी बेटर। आप सब लोग चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दो, ताकि सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो वहां पे कन्वर्सेशन बेटर रहेगा, है ना? यस मोहित, यस। और इसके अलावा और अगर अपन एक व्हाट्सएप काम पे लिंक कर एक बार सकते हैं। मतलब ग्रुप में भी देना से अच्छा। कोई बहुत सारे तो बंदे आए नहीं ना, बहुत सारे, मतलब ओनली 10 पीपल हुए हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ तो, मतलब आज तक बहुत सारे लड़के आए भी नहीं ना, बहुत सारे एस्पिरेंट। तो ओके, सो एक बार मतलब टेलीग्राम ग्रुप में दे देते तो अच्छा होता ना, व्हाट्सएप का लिंक। बाकी जो भी मतलब जुड़ना चाहेगा तो। सॉरी टू इंटरप्ट, बट फिर वही सब होने वाला है। 50 सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और इंटरेक्टिव कोई नहीं वही बनेगा। बात है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट फॉर आएगा एंड और जाएगा। ठीक है, they will just listen, they will write questions, they will not going to contribute in the session. ओके, सो हम क्या करते हैं, अभी इस सेशन में जितने हैं अपन उनका एक ग्रुप बना देते हैं, और धीरे धीरे अगर 4 और 5 कैंडिडेट और इंटरेस्टेड होंगे तो उनको भी ऐड कर लेंगे। ओके, उसके अलावा मोहित हाँ बोलिए। हाँ मोहित पवन। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपन ने, जैसे कल अपन सेस्मिक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इंडिविजुअली बंदा जितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो बना के अपना व्हाट्सएप ग्रुप अपन बनाएंगे, जो भी बंदे हैं उसमें अपन अपलोड कर देंगे, तो वो एक अच्छा हो रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आई हाँ थिंक। पवन, ये एक आई थिंक बेटर आइडिया रहेगा कि हम जो जो टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे उनकी एटलीस्ट 40 टू 50 इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी साथ में कवर कर लेंगे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है। सबके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आएगा पेपर पे लिख के एंड देन व्हाट्सएप पे अपलोड कर देना अपने ग्रुप पे। देन उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकाल लेंगे अपन कि ये इतने क्वेश्चंस है जो एक टॉपिक में से बन सकते हैं। उनके ऊपर फिर अपन एक इफेक्टिव वे में डिस्कशन दोबारा भी कर सकते हैं जब दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो ये आइडिया कैसा है, सब लोग बताइएगा। यस मोहित, इट्स फाइन। मोहित, Yes. ये भी कर सकते हैं हम कि खुद से, जैसे कि क्वेश्चन कुछ है कोई कि व्हाट इज दिस, तो खुद से ही उस टॉपिक का आंसर भी कर देगा साथ ही में ही, हाँ क्वेश्चन विद आंसर। हाँ ये भी तो अच्छा तरीका हाँ, है। लाइक जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस में, तो खुद से भी कर सकते हो आप। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे अपन ये इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे इसके अंदर, जो जो चीजें अपने सजेशंस आते रहेंगे
उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, उसके अलावा एक काम अपन ये कर लें तो कैसा रहेगा बताइएगा। ये मॉक इंटरव्यू सेशन चलाते हैं अपन जो 5 और 6 स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है, वो सब मिलके, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आशुदीप का इंटरव्यू लेंगे तो अपन सब इंटरव्यू लेंगे, अपन सब एज्यूम करेंगे कि अपन सब एज ए पैनलिस्ट हैं, एंड देन आशुदीप कैंडिडेट के फॉर्म में रहेगा, उससे अपन जनरल क्वेश्चन भी पूछेंगे, उनके बैकग्राउंड से क्वेश्चन भी पूछेंगे, डेप्थ से भी, सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो एक आई थिंक 20 to 25 मिनट 30 मिनट का एक सेशन रहेगा। तो आई थिंक उसमें सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और फिर वही काम अपन सबके साथ कर लेंगे रैंडमली। सो ये कैसा आइडिया रहेगा? हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, लेकिन मतलब एक मोहित, आइडिया इज वेरी सब्जेक्ट गुड, का बट आई थिंक Yes, Mohit. थोड़ा सिलेबस हो जाए ना, मतलब 2-3 मेथड इकट्ठा, तो तब तक हाँ, यही थोड़ा बात है, सब्जेक्ट का ये पहले हो ये जाए। मोहित, ये मैं बोल रहा था, क्योंकि थोड़ा मेथड कंप्लीट हो जाए उसके बाद करिए, क्योंकि जो इंटरव्यू देगा उसको तो मतलब सब कुछ थोड़ा बहुत कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब क्या बोलूं, अगर क्वेश्चन पूछे अगर नहीं आ सके तो वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर स्टार्ट करें तब अच्छा होगा आई थिंक। ओके, सो अपन ऐसा कर लेंगे, और ठीक है, तो ये सब अपन करते हैं ना। So, अभी आज के सेशन में कुछ और ऐड करना है या फिर क्या करें बताइए पवन। यहीं पर आप तब एक बार टॉपिक डिसाइड कर लो कि कल क्या किसको बोलना है, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग आई थिंक। ओके, सो साइस्मोलॉजी कंटिन्यू रखें क्या कल के लिए, बताइए। हाँ यस मोहित, हाँ कल हाँ के लिए कंटिन्यू रखते हैं। मोहित, इसमें तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है, सबसे ही पूछा जाएगा इस टॉपिक पे से क्वेश्चन। तो अपन इसी को कंटिन्यू रखते हैं। अभी अपन ने उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया था ना, एक तो बेसिक्स हो गया, एक रिफ्लेक्शन साइस्मोलॉजी हो गया, एक रिफ्रैक्शन साइस्मोलॉजी, अर्थक्वेक, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड साइस्मोमीटर, राइट। सो आप लोग बताइए कि किसको साइस्मोमीटर कौन करना चाहेगा उस टॉपिक को, साइस्मोमीटर के अंदर आई विल जितने डू भी। द साइज्मोमीटर। तो अर्पिता आई विल डू दैट। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कौन करेगा? हाँ मोहित, मैं दोबारा कर दूँ हाँ, आप अच्छी दोबारा तरीके से ना उसको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कुछ भी एंड उसके अंदर। फॉर द बेसिक्स एंड इलास्टिक वेव्स आई विल डू। ओके, अर्शदीप कर लेंगे। उसके अलावा अर्थ क्विक जो है, जिसमें मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, Yes, yes, एनर्जी सब रहने I वाला है। will also cover all these things. Magnitude, frequency, relation, भाई surface, आर्क क्यूब body बहुत बड़ा weight. है, आर्क क्यूब दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब आर्क आई थिंक अर्शदीप ये इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये जो आपका, आप जो बेसिक्स जो बता रहे हो, इलास्टिक वेव जिसमें एस वेव, पी वेव, ये सब रहेंगे, उनको अपन एक अलग में कर लेते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव जो भी है, जहाँ पे आपका हम्म अटेन्यूएशन वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो उसको हम्म आप कर लीजिएगा। एंड ओके सानू आप बोले अर्थ क्विक साइस्मोलॉजी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आप बताइए कि नहीं दो पार्ट Mohit, कौन I से am करें। just sorry, but I am just saying for the elastic wave, not the propagation. Anyone can go for the elastic wave propagation. वो attenuation, dispersion, वो सब उसमें आ जाएगा। Fraction. ओके ओके ओके, सो आप वो अर्थक्वेक वाला टॉपिक कर लोगे, राइट, ऐसा बोल रहे हो? उसमें इलास्टिक वेव का पूरा रहेगा, जिसमें हाँ मैग्नीट्यूड, हाँ हाँ इंटेंसिटी, ये सब आप कर लोगे वो होगा। आसुदीप, राइट। ओके ओके ओके, उसके अलावा जो बेसिक्स वाला जो है, एस वेव, पी वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव, वो कौन करेगा? तो मैं करूँगा। सानू, ओके। हाँ। उसके अलावा और कौन सा टॉपिक रह गया अपना? Reflection, seismology and रिफ्लेक्शन refraction. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन साइस्मोलॉजी। हाँ, अब बताइए विद्युत, आप कौन सा करोगे? मैं है कौन से करेगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या बता रहे हो, रिफ्लेक्शन? हेलो विद्युत। हेलो 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 मोहित। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? रिफ्लेक्शन में मतलब क्या क्या टॉपिक है, थोड़ा सब टॉपिक बताओ ना। ओके, देखिए ऐसा है कि रिफ्लेक्शन मेथड है, तो उसके अंदर क्या है कि जो अपना सब सरफेस के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो हॉरिजॉन्टल है या फिर डिप में है, तो उन दोनों केस में कौन सी इक्वेशंस आएगी ना। डिप मूव आउट एक टर्म है उसके अंदर, नॉर्मल मूव आउट करके एक टर्म है वहां पे, और ये एक पैराबोला का कर्व बनता है ना, रिफ्लेक्शन पैराबोला, उसको यस थोड़ा सा यस एक्सप्लेन यस। करना। तो ये सब टॉपिक रहने वाले हैं उसमें, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं स्लोप से। सो ये ओके आप कर ओके लोगे? ओके ओके, देन आई विल ट्राई दिस। ओके ओके। ओके,
सो बाकी जो रिफ्रैक्शन वाला बच गया वो आई विल ट्राई दैट। उसके अलावा और भी कोई टॉपिक रह गया क्या इसके अंदर? थोड़ा सोचिएगा कि हाँ, कुछ वो जैसे कुछ टॉपिक्स डिस्पर्शन, अटेन्युएशन वो वगैरह रह गया है, डिस्पर्शन और फ्री अटेन्युएशन जो है वो, ऑसिलेशंस ऑफ अर्थ शायद। हाँ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ वो कर अर्थ है दो तो आप। आई विल डू। ओके, आप अपने वाले में ऐड कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ओके ओके। उसके अलावा भी कोई टॉपिक रह गया क्या? जैसे माइग्रेशन क्या होता है, कुछ कुछ आई थिंक टर्मिनोलॉजी है साइस्मिक एक्सप्लोरेशन के अंदर, एक्चुअली है ना? सिस्मोलॉजी और सिस्मिक को तुम मार्च मार्च और में सोच रहे हो क्या? ये जो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी, ये हाँ, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। हाँ मतलब वही सिस्मिक में जो यूज होता है, जो टेक्नोलॉजीज, वही सब इसमें भी होगा। नेचुरल सोर्स यही यही है क्या? रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में जो जो टर्म यूज हुआ, रिफ्रैक्शन में, ये सारा कहाँ से बोल रहे हो? मतलब कौन से बुक से या कंटेंट से? ये आई थिंक टेलफोर्ड के अंदर गिवन है, अमृत दास। अच्छा, ओके, सो एक काम करेंगे विद्युत, जब आप रिफ्लेक्शन साइस्मोलॉजी करोगे तो उसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट काम आ रहे हैं वो भी आप साथ में करना, जैसे जियोफोन काम आ रहा है ना, उस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो देख लीजिएगा, और जो रिफ्रैक्शन में जो काम आएंगे वो आई विल ट्राई दैट। ओके ओके मोहित, आई विल ट्राई। ओके, सो आई थिंक ओवरऑल अपना आइडिया हो गया है। अर्पिता एंड आपने बताया साइस्मोमीटर, आसुदीप आप ये अर्थक्वेक वाला टॉपिक कर लोगे, एंड सानू आपने कौन सा बताया था? जो एएसपी है, जो बॉडी एस वेव पी वेव वाला। ओके, विद्युत आपका था रिफ्लेक्शन साइस्मोलॉजी, पवन आपने बताया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अमृत दास आपने भी कुछ बताया क्या? नहीं टॉपिक तो खत्म हो गया तो इसलिए नहीं कोई ठीक है, दिक्कत कोई बात नहीं। आपको अगर इसके अंदर भी कोई ऐसा टॉपिक लगे जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो, देन आप उसको, कोई दिक्कत नहीं, वापस से हाँ कोई बात नहीं, रिपीटेशन होने से कोई बात नहीं है, आपका मतलब जितना यूज ज्यादा कर रिपीट सकते हो। होगी ना चीजें उतना बेटर रहेगा, देर इज नो हार्म। एक्चुअली मेन पॉइंट यही है, फायदा तभी है जब आप इंटरेक्टिव रहे सेशन में। लाइक देखो, अब 7 बंदे हैं हम, तो यही साथ ही रहेंगे बस। हाँ, देख लेना आप, अमृत कोई दास आप ज्वाइन नहीं बताइए करना। कोई अपना टॉपिक। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ओवरऑल सब कुछ में, अगर हो सके तो लास्ट में मैं बोल दूंगा। ओके, आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं अपन, तो उसमें भी एक बार अपना अपना जो टॉपिक है वो लिख दीजिएगा। ओके, जो है, और आप सबने वो कर दिया क्या चैट बॉक्स में? देखो, अमृत दास ने कर दिया, विद्युत, गौरी, आशुदीप, सानू। ओके, बाकी कौन रह गया? ओके, हो गए ना? हाँ हो गया। आई थिंक पवन। ओके, पवन हो गए, एंड ओके, ठीक है। तो इन सबको अभी अपन ऐड कर देते हैं, तो अपन कल मिलते हैं, राइट? संडे को रखें क्या सेशन, बेटर रहेगा अगर आप सब लोग फ्री हो तो। हाँ, और मोहित, और एक बार बाकी लोगों को चांस देने के लिए ना एक ग्रुप में एक मैसेज दे देना, जो भी इंटरेस्टेड है तो आपको व्हाट्सअप करे, मतलब ऐसा कुछ, ओके 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 ऐसा प्लान है हमारा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकता है। ओके, दैट विल बी बेटर, राइट? सो संडे को आप सब लोग फ्री हो तो अपन एक सेशन कर लें। ठीक है, टाइमिंग कैसा रहेगा? हाँ हाँ, टाइमिंग बताइए जो आपको सुटेबल लगे ना, उस हिसाब से अपन रख लेंगे। अमृता साहब का टाइम बता दीजिए जो सुटेबल है। हाँ, ये 8 बजे से अच्छा है। 9 बजे ओके, वाला वो जो डार्सी क्लास का सेशन चलता है, उसमें रहना पड़ता है क्या आपको? नहीं 9 बजे कौन सा चलता है? डार्सी क्लास मतलब वो जीतेश सर वाला नहीं नहीं चलता नाइन हर बजे रोज? नहीं 9 बजे नहीं होता है कोई सेशन। अच्छा हाँ। ओके, सो आशुदीप आप 8 बजे के बाद फ्री हो क्या? हाँ, आई एम अवेलेबल ओके, एनी टाइम। विद्युत? हाँ मोहित, मतलब अगर 9 से होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि 8 बजे से थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को लैब से आता 9 है से ना। ओके। अमृत दास आप बताइए अगर 9 बजे से सुटेबल रहे तो। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। ओके, अर्पिता, या श्योर। सानू, नहीं। नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं ओके, पवन, ओके। या ओके ओके। ओके, सो अपन 9 बजे से सेशन रखते हैं कल। और अगर आपको अगर कोई दूसरा टाइम 9 बजे वाला ठीक है ना, तो अपन इसी को कंटिन्यू रखते हैं डेली बेसिस पे, 9 to 10 और 10:30 तक जितना भी रहेगा। ओके 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 ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अभी अपन मीटिंग ओवर कर देते हैं। ओके ओके, यू मे लीव ना। अच्छा मोहित,
वन मोर थिंग, इसके अलावा भी कुछ अलग से कुछ चल रहा है कि मिड-सेशन वगैरह जियोफिजिक्स में? बताइए, समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो आप? इसके अलावा भी कोई सेशंस चल रहे हैं जियोफिजिक्स में? नहीं, ये जो अपना इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो है वो यही सेशन चल रहे हैं ग्रुप डिस्कशन का। उसके अलावा कुछ क्लासेस चल रही है प्रीलिम्स के लिए, जो अभी दोबारा से प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए। तो जियोफिजिक्स वाला पार्ट कवर हो रहा है उसमें? हाँ, उसमें जियो फिजिक्स वाला पार्ट भी कवर होता है, फिजिक्स वाला भी पार्ट कवर होता है उसमें। तो आप उसके लोगों ने लिए अप्लाई किया है क्या दोबारा से फॉर्म? हेलो क्या? क्या बोल रहे हो आसुदेव? आप रिपीट करोगे, क्या बोला था आपने अभी? मैं से पूछ रहा हूँ कि आप में से किस किस ने अभी फॉर्म वापस फिल किया है, ये 2013 वाला, 2023 वाला? मैंने नहीं किया है। मैंने किया होगा। मैंने भी किया है, क्योंकि सभी ने किया है। सबने किया है जी। हाँ, वो एक थोड़ा सा चांस तो रखना चाहिए ना अपने पास, सही है सर। ओके, सो एनी अदर डाउट? अपन मीटिंग ओवर कर दें अभी, ओके? ठीक है। ओके।